तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार गणित लेकर आया हूं और निश्चित रूप से ये जो गणित है ना, सोचने पर मजबूर कर देता है। निश्चित रूप से आप लोग गणित के बहुत सारे पहेली देखे होंगे और उसमें एक पहेली ये भी देखे होंगे कि जब हम किसी खेत का बंटवारा करते हैं तो उसमें भाइयों की संख्या को कुछ इस प्रकार दे दिया जाता है कि जमीन का बंटवारा करने में परेशानी होती है। लेकिन आज का प्रश्न एकदम डिफरेंट है। लेकिन आज के प्रश्न को पूरा जब आप देखेंगे ना तभी समझ पाएंगे, क्योंकि प्रश्न ही थोड़ा उटपुटांग टाइप का है। कैसे? देखिए, पहला लिखा है कि 5 भाई में आपको जमीन का बंटवारा करना है। ये तो तय है कि 5 भाइयों में जमीन का बंटवारा करना है, लेकिन भाई इसमें लिखा है वो भी कैसे? 1/4। भाई हम 5 भाइयों में अगर जमीन का बंटवारा करें, वो भी 1/4 जमीन जो है उन भाइयों को मिल जाए। देखिए, इसमें 5 भाई है और 5 भाइयों को जमीन का 1/4 भाग मिले, तो क्या यह संभव है? लेकिन इसका मतलब तो यह है कि इस गणित में कुछ ना कुछ ऐसा शर्त जरूर होगा जिससे हम सभी भाई को 1/4 भाग जमीन देंगे और हम सामने वालों को कहेंगे कि हमने इनको 1/4 भाग जमीन दिया है। तो क्या यह संभव है? वो कौन सा शर्त है इस वीडियो में, उस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि 1/4 भाग कैसे होगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से हो सकता है कि कुछ लोग हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो भाई सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना तो ऑल यहां पर दिखाई देगा, उसको क्लिक कर देना। ऐसा करने से आपको हम जब भी वीडियो बनाएंगे, यूनिक टाइप का वीडियो बनाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत जाएगा ताकि आप उस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको पता चल जाएगा कि केसी सर ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसे आपको देखना है। तो चलिए आज आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो हमारे चैनल में गणित को एकदम जादुई तरीके से पढ़ाया जाता है। और क्योंकि आप लोग अगर नए आए हैं तो आपको तो ये पता नहीं होगा, तो भाई आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा जादुई गणित मैथ्स मैजिक, ये प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे ना तो आपको टोटल गणित के यूनिक वीडियो मिलेंगे जो गणित के जादुई वीडियो है। मतलब गणित का ऐसा खेल होता है जो जादू जैसा लगता है, तो उनको आप देख सकते हैं। चलिए 5 भाइयों पर आते हैं। भाई वो शर्त कौन सा है जिस पर हम अटक गए हैं? कौन सा अटक गए हैं कि 1/4 आखिर है क्या? चलिए, अगर किसी व्यक्ति के 5 बेटे हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 बेटे हैं और इनको जमीन का बंटवारा करना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस जमीन का बंटवारा करना है ना, वो बिल्कुल वर्गाकार है, एकदम वर्गाकार है। अब सोच कर देख लो, यहीं पे गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल वर्गाकार खेत है ना, जो जमीन है, खेत है, वो एकदम वर्गाकार है और उसको बांटना है 1/4। अब भाई यहां पर अगर 5 बेटे हैं, 5 बेटों को यदि बांटना होगा ना, तो 1/4 की बात करेंगे, मतलब बराबर 4 भाग में पहले बांटेंगे। 4 भाग में बांट लिए, उनमें से एक भाग को किसी को दे दिया, वही जो है उस पूरे भूखंड का 1/4 होता है। लेकिन यहां पर तो गड़बड़ हो जाएगा गणित, क्योंकि 5 भाई को 1/4 दिया ही नहीं जा सकता। लेकिन शर्त क्या है? चलिए अब हम आपको शर्त बता रहे हैं कि उनके पिताजी ने ऐसा कौन सा शर्त रखा था भाई जिससे इन 5 भाइयों को जमीन दिया जा सकता है 1/4 और उनको संतुष्ट किया जा सकता है। देखिए, हमारे यहाँ, मतलब आपके यहाँ ये परंपरा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साइड ये परंपरा है, अगर 3-4 भाई है, अगर एक भाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 भाई हैं, 3 भाई, 4, 5 भाई, जितने भी भाई हो, अगर उनमें बड़ा भाई है और जमीन का बंटवारा हो तो बड़े भाई को बाकी भाइयों के बंटवारा से एक भाग, मतलब कुछ ना कुछ जमीन का टुकड़ा उसको अलग दिया जाता है। तो हम यहां पर ये मान रहे हैं, उनके जो पिताजी है उसने ये कहा कि सबसे बड़ा बेटा है, उनको सभी भाइयों को जितना जमीन मिलेगा उससे एक भाग अधिक मिले, और वो भी बिल्कुल बराबर एक भाग अधिक देना है। अर्थात बड़े भाई को, मतलब बड़े बेटे को जमीन का, टोटल जमीन का, ठीक है, बड़ा बेटा बोलता है भाई मुझे टोटल जमीन का 1/4 दे दीजिए। अब ये गड़बड़ हो रहा है। बड़ा बेटा बोलता है मुझे टोटल जमीन का, इतना बड़ा जमीन है उसका 1/4 दे दीजिए। तो क्या यह संभव है कि बड़ा बेटा जो है पूरे जमीन का 1/4 ले ले, तो बाकी जो बच गया उसका उन लोग बांटे तो वो भी 1/4 होगा? तो चलिए देखते हैं। पहला शर्त क्या था कि पहला वाला जो बेटा है वो क्या करता है, पूरे भाग का, याद रखिएगा, पूरा जमीन, पूरा भाग जो होगा, पूरा जमीन होगा, उसका 1/4 लेगा।
और बाकी के जो 4 भाई है, ध्यान दीजिएगा, 4 भाई जो है, पहला भाई का काम हो गया, पहला भाई पूरे जो भूखंड है उसका 1/4 लेगा, बाकी भाई जो है वो क्या करेगा, शेष भाग जो बच जाएगा उसका 1/4 लेगा। मतलब बाकी के 4 भाई हैं, जो बच जाएगा उसका 1/4 लेगा। तो क्या ये संभव है? पूरा प्रूफ करके देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कहीं पर भी गड़बड़ न हो, हमको ये प्रूफ भी करना है कि पहले भाई ने अगर 1/4 लिया तो वो 1/4 लिया है, वो सभी ने जो जमीन लिया है उसका 1 भाग अधिक भी होना चाहिए। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका हमें काम नहीं है, और ये जमीन को हम ले आते हैं, है ना। जमीन बिल्कुल बराबर है, और मैंने आपको ये भी कहा है कि ये जमीन जो है ना वर्गाकार है। देखिए जमीन जो है वर्गाकार है, बिल्कुल वर्गाकार है। अब एक और शर्त है, ध्यान दीजिएगा, एक और शर्त है कि अगर इन 4 भाइयों को हम जमीन जब बांटेंगे, पहला वाला भाई तो बिल्कुल बोलता है 1/4 जमीन देना है तो दे दिए, लेकिन बाकी के जो भाई है उनका एक शर्त है कि भाई हमें जमीन बराबर मिले, आकृति भी बराबर मिले। उनका जो क्या है, जो आकृति होता है वो बराबर हो, साइज तो बराबर मिलना चाहिए लेकिन आकृति भी बराबर हो। तो क्या ये संभव है? करके देखते हैं। अब चलिए हम पहले भाई की बात करते हैं। पहला भाई देखो, ये टोटल जमीन था, वर्गाकार जमीन है, इसको 4 भाग में बांट दिए तो ये 4 हो गया, इसका 1 भाग दे दिए पहले भाई को। मतलब इनमें से कोई भी 1 भाग पहला भाई को हम दे देते हैं। चलो ये देखिए, मान लीजिए ये वाला भाग को पहले वाले भाई ने ले लिया, इस वाले भाग को पहले भाई ने लिया, तो ये हो गया इसका, ये पहले भाई का हो गया, काम खत्म। अब हमारे पास कितने भाई बच गए? यहां पर बच गए 4 भाई और बच गए। अब ये 4 भाई को बाकी जो जमीन बचा है ना, मतलब शेष जो जमीन बचा है उसका हमें 1/4, प्रत्येक भाई को 1/4 फिर मिलना चाहिए। तो क्या ये संभव है? करके देखते हैं। 4 भाई है, अब भाई यहां पर तो तीन टुकड़ा दिख रहा है। अब इसके लिए हमें कुछ ना कुछ गणित अपनाना पड़ेगा। अब वो कौन सा गणित है देखते हैं। यहां पर यदि हम आपको बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास 3 बराबर टुकड़े बचे हैं। मान ले जाए मैं 3 आम लाता हूं, 3 आम लाता हूं, और उस 3 आम को, देखिए 3 आम है और 3 भाई होता तो मैं एक आम दे देता, बराबर बराबर बंटवारा हो गया, खत्म कहानी, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। लेकिन आम अगर 3 है और भाई अगर 4 है या आदमी अगर 4 है, अब वो कहता है हमको बराबर आम चाहिए, हम बराबर आम खाएंगे, तो भाई कहीं ना कहीं उसको काटना पड़ेगा, क्योंकि एक तो दे नहीं सकते, काट के देंगे। लेकिन उन लोग ये भी कहते हैं कि हमको बराबर बराबर चाहिए। तो ठीक है भाई, बराबर बराबर देना है ना, 3 लोगों को बराबर बराबर आम देना है, तो हम क्या, 4 लोगों को देना है ना, 3 आम है उसको 4 लोगों को देना है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहां पर 3 आम को 4 बराबर टुकड़ा करें, प्रत्येक को 4 बराबर टुकड़ा करें, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक आम का, तीनों आम का 4 टुकड़ा अगर हम करते हैं तो टोटल कितना टुकड़ा हो जाएगा? 12 टुकड़ा होगा। अब इस 12 टुकड़े में से प्रत्येक को देना है, तो क्या ये 3 से भाग चला जाएगा? बिल्कुल 3 से भाग चला जाएगा। और 3 से जब भाग देंगे ना तो यहां पर कितना आ जाएगा? 4, यहां से हम 3 से भाग नहीं देंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, चूंकि हम भाग कितना करने वाले हैं, 4 से भाग देने वाले हैं, 4 लोगों को बांटने वाले हैं। तो 4 लोगों को जब हम बांटेंगे, मतलब 4 से भाग देंगे, तो यहां पर आएगा 3 भाग, मतलब प्रत्येक को कितना भाग मिलने वाला है? 3 भाग। अब देखिए इसको, अब ये आम वाला बंटवारा करें या ये वाला करें, मतलब तो एक ही है। तो चलो यहां पर क्या कहा गया था, 3 जो भाग है उसको पहले हमें 4 भागों में बांटना है। ये लो, चलो हमने पहले 4 भागों में बांट दिया, इसको भी 4 भागों में बांटा, इसको भी हमने 4 भागों में बांटा। तो टोटल कितने भाग हो गए जी? यहां पर 3 को हमने 4 भागों में बांटा तो टोटल 12 भाग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और याद रखिए बिल्कुल बराबर भाग है ना। अब कहा गया था 4 भाइयों को शेष जो जमीन बचा है उसका 1/4 देना है। तो टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12। अब इसका 1/4 मतलब 1/4 भाग कहा जाए, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो कितना भाग मिलेगा? 3 भाग मिलेगा प्रत्येक भाई को। अब ये भी प्रूफ करने वाले हैं भाई लास्ट में कि इनको वास्तव में बड़े वाले भाई को उनका सभी भाइयों का 1 भाग अधिक मिलना चाहिए बराबर, तो करके देखेंगे। अब 3 भाग सबको देना है, लेकिन यहां पर इसको हम 2 प्रकार से बंटवारा करने वाले हैं। एक तो ये तरीका है, एक और बेहतरीन तरीका है जिसको अभी मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अब चलिए मान लीजिए हम ये मानते हैं कि पहला भाई तो हो गया, दूसरे भाई को ये वाला जमीन दे दिए, है ना। चलो ऐसा करते हैं, मान लीजिए दूसरे वाले भाई को ये वाला जमीन दे दिए, ये वाला दे दिया और ये वाला दे दिए।
अगर हमने ये वाला दिया तो यहां पर जो जमीन का बंटवारा हो रहा है, जमीन जो मिल रहा है, उनका जो साइज है वो तो बराबर है, लेकिन उनका आकृति देख लीजिए। अभी आकृति किस प्रकार का मिल रहा है, इस प्रकार का आकृति उनको मिल रहा है जमीन का। ये देखिए इस प्रकार का आकृति मिल रहा है, ये देखिए 1, 2 और 3 भाग मिल रहा है। तो ऐसा ही आकृति तीनों भाइयों को मिलना चाहिए। तो ठीक है, पहला वाला मिल गया, दूसरा वाला मिल गया, तीसरे वाले भाई को ये वाला दे देते हैं। ये देखिए, तो इनको भी बिल्कुल जमीन बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है। देखिए, क्योंकि इसको अगर हम एक बार घुमा देंगे ना तो आकृति बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अब जो बच गया ना उसको हम कैसे करें, अगर चौथे भाई को ये वाला दे देते हैं, ये तीनों जमीन को दे देते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल सीधा हो गया। हालांकि इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, लेकिन आकृति बराबर नहीं है, सेम नहीं दिख रहा है, इसलिए ये वाला जो सिस्टम है वो गड़बड़ा गया। मतलब इस प्रकार हम बंटवारा नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे फिर, यहां पर हमें कुछ ना कुछ ये करना होगा। इतने भाग को पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या करेंगे, पहले भाई को ये दे दिए, ये हो गया, ये हो गया, पहला नहीं है वास्तव में दूसरा भाई है। उसके बाद मान ले जाए, देखो पहला हो गया, ये दूसरे भाई को, मतलब शेष भाइयों में दूसरा भाई, उसके बाद तीसरे को ये दे देते हैं, शेष भाइयों में तीसरे भाई को ये दे देते हैं, और शेष भाइयों में जो बचा हुआ चौथा भाई है उसको हम ये दे देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं सभी को बिल्कुल बराबर वाला जमीन मिल रहा है। पहले वाले भाई को इस प्रकार का जमीन मिला, ये देखिए इस प्रकार का जमीन मिला, दूसरे वाले को इस प्रकार का मिला है जो बिल्कुल इसी प्रकार का आकृति बना रहा है, तीसरे वाले को भी इसी प्रकार का जमीन मिल रहा है जो बिल्कुल इसी प्रकार का आकृति है, चौथे भाई को भी इसी प्रकार का जमीन मिल रहा है जिसका आकृति भी क्या है, बिल्कुल इसी प्रकार का है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा। लेकिन आपको एक चीज और बताना था कि इनको अगर हम 4 भागों में करते तो इनका भी देखिए आकृति, यहां पर अगर 3 भाग को गिने तो ये है, और ये वाला भाग एक्स्ट्रा हो रहा है ना, जो बिल्कुल इन लोगों के भाग के बराबर ही है, और एक भाग क्या है, अधिक है। तो ये तो हो गया पहला मेथड। इसी को अगर हम दूसरा मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर ये हमारा खेत है वर्गाकार, इसको हमने 4 भागों में ऐसे बांटा। अब पहले उस भाई को मत दीजिए, सब भाग को क्या कर लीजिए, इस प्रकार 4 भागों में बांट लीजिए। तो 4 चौक टोटल कितना भाग हो गया, 16 भाग। 16 में से 1/4 बड़े भाई को देंगे, 16 में से 1/4, तो 1/4 करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16। इनमें से 4 भाग हम क्या करेंगे, बड़े भाई को देंगे, 4 भाग बड़े भाई को देंगे, दे देंगे। चलो ये दूसरा मेथड है भाई, 4 में से 4 भाग। तो कैसे देंगे, क्योंकि बाकी के जो शेष 4 भाई है ना, उनको हमें बराबर आकृति और बराबर साइज में जमीन देना है। तो भाई इस स्थिति में क्या करेंगे, बीच वाला जो जमीन है, बीच वाला मतलब ये वाला, ये पहले भाई का जमीन है। ये देखिए पहले भाई का जमीन है, जो शुरुआत वाले जो भाई है उसको 1/4 भी मिला, पूरे जमीन का 1/4 है भाई, पूरे जमीन का 1/4 है। और ये अन्य जो भाई बच गया, मान लीजिए ये दूसरा भाई है, ये देखिए ये तीसरा भाई है, ये देखिए ये चौथा भाई है, ये देखिए, और ये 5वां भाई है। तो आप देख सकते हैं पहले वाले भाई को बाकी के जो 4 भाई है उनसे ये वाला 1 भाग ज्यादा मिला है, और ये बिल्कुल बराबर भाग है, बिल्कुल एक बराबर भाग है जो बिल्कुल दिख रहा है। और इन सबको जो जमीन मिला है ना वो बिल्कुल क्या है, एक साइज का भी है और एक आकृति का भी बराबर है। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार हम जो 5 भाई है उनको 1/4 जमीन का बंटवारा किए, लेकिन इसमें शर्त अलग अलग था। पहले वाले भाई को पूरे जो जमीन था उसका 1/4 देना था, बाकी जो भाई बच गए थे उनको शेष जमीन का 1/4 बंटवारा करना था। तो इस प्रकार के गणित में कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो पहले होते हैं कहीं ना कहीं कुछ शर्त ऐसा घुसा दिया जाता है जो कंफ्यूज कर देता है। हमारे जमाने में, पुराने जमाने में कहा जाए, मतलब पुराने जमाने में जो दादा दादी लोग होते थे वो इस प्रकार के कहानी सुनाते थे कि दिमाग घूम जाता था। आजकल तो पूरा मोबाइल का जमाना है, सब लोग मोबाइल में ही सब चीज को देखते हैं, आप लोग भी तो देख रहे हैं ना वीडियो में। तो निश्चित रूप से अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहां पर आपको गणित के 2 शानदार जादुई वीडियो दिखाई दे रहे हैं, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।